अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत निसा आयत या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, खुदू पकड़ो, हिज़्रकुम हथियार या बचाओ अपना, फनफिरू फिर निकलो, किसके लिए निकलो? जंग के लिए निकलो, सुबातिन छोटे दस्तों में, यानी थोड़े थोड़े लोग इकट्ठे होकर, अविन फिरू या निकलो जमीआ सब के सब। इस आयत में लोगों को, मुसलमानों को, मोमिनों को हुक्म दिया जा रहा है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो। फिर जैसा भी मौका हो अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या फिर सारे इकट्ठे के इकट्ठे निकलो। हुआ ये था कि ये उस ज़माने में ये आयत नाजिल हुई थी कि जब ग़ज़वा उहद की शिकस्त की वजह से ना इतराफ़ व नवाह के कबाइल की हिम्मतें बढ़ गई थीं और मुसलमानों के लिए ख़तरात बढ़ गए थे। आए दिन खबर आती रहती थी कि फ़लाँ कबीले ने आपस में गठजोड़ कर लिया है, फ़लाँ कबीला दुश्मनी पर आमादा हो गया और फ़लाँ मुकाम से हमले की तैयारियां हो रही हैं। तो मुसलमानों के साथ पै दर पै गद्दारियाँ की जा रही थी ना। तो फिर उनके मुबल्लिगीन को फ़रेब से दावत दी जाती और फिर उनको कत्ल कर दिया जाता था। मदीने की हदूद से बाहर उनके लिए जान व माल की सलामती बाकी ना रही थी। तो उन हालात में फिर मुसलमानों की तरफ से एक ज़बरदस्त सही व जुहद और सख्त जाँ फ़शानी की ज़रूरत थी, ताकि इन ख़तरात के हजूम से इस्लाम की ये तहरीक मिट ना जाए। तो फिर ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी कि चाहे जमा हो के निकलो या अलग अलग निकलो, छोटे छोटे दस्तों की सूरत में, लेकिन जंग के लिए निकलो, ये उनको हुक्म दिया जा रहा था। व इन्ना और बेशक मिनकुम तुम में से लामन अलबत्ता वो है, लायुबत्ति अन्ना ज़रूर देर लगाता है या सुस्ती दिखाता है निकलने में। फ़ाइन फिर अगर अस्वाबतकुम पहुँचे तुम्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत, कौला वो कहता है, क़द तहकीक अनअमल्लाहु नाम किया अल्लाह ने, अलैया मुझ पर, इस जब के लम ना अकुन था मैं, माआहुम साथ इनके, शहीदा हाजिर या मौजूद। अब इस आयत में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुनाफिकीन से ख़िताब है जो हीलो बहानों से जहाद पर निकलने में देर करते थे और फिर पीछे रहने की कोशिश करते थे। यानी ये था कि उनकी दिलचस्पियाँ जहाद से नहीं थीं बल्कि माल जमा करने से थीं और वो अपने फ़ायदे के लिए ही काम करना चाहते थे, ना कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए। तो फिर उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो निकलने में देर लगाएंगे। इस आयत में यही कहा जा रहा है ना कि तुम में से कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है, और अगर उन तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं इन लोगों के साथ ना गया। इसमें यह भी है कि जो खुद तो जी चुराता है लेकिन फिर दूसरों की हिम्मतें भी पस्त करता है और लोगों को भी जहाज से रोकने के लिए ऐसे बातें करता है कि वो भी उसी की तरह बैठे रहें और जहाद के लिए ना निकलें। वाला इन और अलबत्ता अगर अस्वाबाकुम पहुँचा तुम्हें फ़ज़लुन कोई फ़ज़ल, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, फ़ज़ल यानी माल गनीमत फ़तह हो जाए, माल मिले, माल गनीमत मिले, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, लायकूलन्ना अलबत्ता वो ज़रूर कहेगा, का अल्लम गोया के ना तकुम थी, बैनकुम दरमियान तुम्हारे, व बैनहू और दरमियान उसके, मवद्दतुन कोई मोहब्बत या कोई ताल्लुक़, या लैतानी हाय अफसोस मुझ पर, कुन्तु होता मैं, माआहुम साथ इनके, फ़ाफूज़ा तो मैं कामयाबी पाता, फ़ौज़न कामयाबी, अज़ीमा बहुत बड़ी। इस आयत में यही कहा जा रहा है कि अगर ये मुनाफिक के बारे में कहा जा रहा है ना कि कोई मुसीबत आती तो वो शुक्र अदा करता कि मैं साथ नहीं था, और अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर कोई फ़ज़ल होता तो वो कहता, वो इस तरह कहता कि गोया तुम्हारे और उसके दरमियान में मोहब्बत का ताल्लुक़ था ही नहीं, कि काश मैं भी इनके साथ होता तो बहुत बड़ा काम हो जाता मेरा, यानी फिर उसको फ़ायदा हो जाता, उसे माल गनीमत मिल जाता। फ़लयुक़ातिल बस चाहिए कि जंग करें, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना और जो यशरूना बेच देते हैं, अल हयाता ज़िंदगी, अद्दुनिया दुनिया की, बिल आखिरती बदले आखरत के, वमन और जो कोई युक़ातिल जंग करे, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, फ़युक़तल
پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یا یغلب وہ غالب آ جائے، فسوفا پس ان قریب نؤتیہ ہم دیں گے اسے اجرن اجر عظیمہ بہت بڑا۔ ان آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، کبھی وہ وقت بھی آتا ہے جب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا صرف باتوں کے مسلمان ہیں۔ یہ آیت جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اس وقت نازل ہوئی تھی جب منافقین میدان جہاد سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور پھر جب مسلمانوں کو فتح یا غنیمت ملتی تو فوراً کہتے کہ کاش ہم بھی چلے جاتے اور ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومن اور منافق کے رویے واضح فرق بتا رہے ہیں کہ مومن اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، منافق فائدہ دیکھ کر چلنے والے ہیں۔ ہمیں ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ حفاظتی تدابیر اختیار کرو، اپنی جانوں کا خیال رکھو اور منظم طریقے سے نکلو۔ دین میں سستی اور لاپرواہی ایمان کے خلاف ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ منافق جو ہے وہ ہر مشکل کام سے پیچھے ہٹتا ہے، اور اگر مسلمانوں پر آزمائش آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا میں نہیں گیا، یعنی اس کا دل مسلمانوں کے غم میں شامل نہیں ہوتا۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اور اگر مجاہدین کو کامیابی ملتی ہے تو فوراً کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی حصہ مل جاتا۔ یہ منافق کا اصل چہرہ ہے، مشکل وقت میں پیچھے ہٹ جانا اور فائدے کے وقت آگے آ جانا۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے وہ جانتا ہے کہ کامیابی تو خیر ہی خیر ہے، اور شہادت ملے تو ہمیشہ کی، یعنی مومن کی زندگی کا مقصد دنیا کا فائدہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کا اجر ہے۔ مومن مشکل میں بھی ثابت قدم رہتا ہے اور منافق فائدہ دیکھ کر چلتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے اس لیسن کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیا کریں، چینل کو لائک کیا کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید آیات قرآنی ترجمے کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔